फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, भाइयों, कैसे हैं शागिर्दों। आइए हम लोग फिर से इकट्ठा होते हैं A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले। बहुत सारे बच्चों का ये ख्वाहिश आ रही थी कि सर आर्टिकल को भी नाउन के बेसिस पे बताया जाए। व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था, व्हाट्सएप कॉलिंग आ रहा था, या डायरेक्ट जिसके पास मेरा मोबाइल नंबर है तो वो बच्चे कॉल करके, या हो सकता है कि वो पहले पढ़ चुका हो, तो इसलिए हमसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर आर्टिकल को ना नाउन के साथ कॉम्बिनेशन करके बताया जाए कि किस नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और किस नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जरा ये बताने का काम करें। तो आज मैं आप लोगों के बीच नाउन के साथ लेकर आने की कोशिश किया और उन बच्चों के ख्वाहिशों को ध्यान में रखते हुए मेहनत तो करना पड़ा, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इंतजाम किया, तैयारी किया और उसके बाद लेकर आया। चलिए आते हैं हम लोग A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले इकट्ठा होते हैं और जुड़ते हैं। हम लोग अपने इंग्लिश को मजबूत करते हैं, मेहनत करते हुए चलेंगे। अभी तक जो बच्चे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हो आप तक पहुंच सके, जो भी वीडियो हो आप तक पहुंच सके। और जो बच्चे ऑलरेडी पहले से ज्वाइन किए हुए हैं तो मेरी यही दरखास्त है कि आप क्लास को रेगुलर करते चले, सीक्वेंस वाइज 1 2। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो को पहले देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें। पिछला वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ऐसे तो मैं दावा करता हूँ कि कोई भी क्लास अगर शुरू करूँगा तो वो बिना समझे हुए आप नहीं रहेंगे। समझ में तो आएगा, लेकिन पिछली बातों को अगर मैं इसमें लाऊंगा तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, पिछला क्लास को पढ़ना पड़ेगा, उसका नोट्स तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए मैं उन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके पास है, जो मेरे पास था। चलिए ठीक है, थैंक यू। आते हैं तो किसी शायर ने ये खूब कहा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। ये दरिया कहने का मतलब, अगर आप किसी भी मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, अब बिहार पुलिस है, रेलवे है, टेक्नीशियन है, आर्मी है, एयरफोर्स है, या टीचर है, आप किसी भी मुकाम पे पहुंचे हैं तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। IAS है, IPS है, डॉक्टर है, अब DM है, SP है, जो कुछ भी है, तो आप उससे आगे की के लिए हम तैयार होंगे। इसीलिए किसी शायर ने कहा मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, समंदर तलाश कर। तो चलिए आते हैं हम लोग इस कड़ी को जोड़ते हुए और ग्रामर में कुछ आगे की ओर बढ़े। तो आज मैं लेकर आया हूं आर्टिकल को डिफरेंट नाउन के साथ, डिफरेंट नाउन के साथ किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल का यूज किया जाएगा, मैं उन बातों को लेकर आया हूं। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन को कितने भागों में बांटा गया, तो नाउन को 3 भागों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट
ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को भागों में बांटा। सेकंड, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा। और थर्ड, फ्यूचर कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा। ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुका, ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुके। ये भी हमने पढ़ा कि मॉडर्न ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा गया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया और फ्यूचर कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को 2 भागों में बांटा गया। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार मैं चलता हूं, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन 5 भागों में बांटा गया। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन को मैंने लेकर आया, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया को हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग प्रॉपर नाउन से के साथ किसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा और किसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, उन सारी बातों को मैं लेकर आया हूं। तो रूल नंबर 1 है कि किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, इन सबों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम इज एन आइडियल सन, राम इज एन आइडियल सन। तो राम यहाँ नाम है और नाम के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नाम के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से रोम, रोम इज एंशिएंट सिटी। तो रोम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगला है, इसका कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। तो उस एक्सेप्शन में क्या है कि निम्न स्थिति में प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग किया जा सकता है। वो कौन सी स्थिति है, कैसा है, जरा उसके बारे में हम देखें। निम्न स्थिति में प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। मिस्टर शर्मा मुझसे मिलने के लिए या तुझसे मिलने के लिए आए हैं। अगर ये मिस्टर शर्मा अगर अनजान है, जिसे मैं नहीं जानता, मिस्टर शर्मा कौन है नहीं है इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, यानी कोई मिस्टर शर्मा है जो उससे मिलने के लिए आए हैं। दिस बुक इज रिटेन बाय सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा, यह किताब सुरेश शर्मा के द्वारा लिखा गया, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अगला है रूल नंबर 2 कि अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण या दोष के साथ, दोष कहने का मतलब कमियों, गुण या दोष के वजह से उदाहरण के तौर पर प्रयोग किया जाए तो उस नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो उस नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, या तो किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी जगह का नाम हो। अगर उस व्यक्ति का नाम या उस जगह का नाम या तो गुण के नाम पे या क्वालिटी के नाम पे अगर उसका प्रयोग किया जा रहा है, या गुण या दोष की वजह से उसका उदाहरण दिया जा रहा है, तब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे।
जैसे ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के वह राम है। ये राम नाम है, ये नाम के साथ द का प्रयोग होगा, क्योंकि ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, वह भारत के, आधुनिक भारत के राम है। तो यह किसी के गुण के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसके आगे द का प्रयोग होगा। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, जयपुर को भारत का रोम कहा जाता है, भारत का रोम कहा जाता है। किसी भी नाम को या जगह को उसके गुण के या अवगुण के बेसिस पर अगर उदाहरण दिया जा रहा है तो वहां पे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज अ हिटलर, वह हिटलर है। तो हिटलर एक व्यक्ति का नाम था, लेकिन यहाँ पे क्रूएलता के बारे में बोल रहा है, वो बहुत खड़ूस है, क्रूएल है, गुस्सैल है, तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अगला है रूल नंबर 3, कुछ स्थान के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिसके साथ द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड्स, द हेज। इन सारे जो जगह है, इन सबों के साथ द का प्रयोग किया जाएगा, इन सबों के साथ द का प्रयोग किया जाएगा। आगे चलते ही रूल नंबर अगला, कि कुछ राज्य के नाम के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कोई राज्य का नाम, कुछ राज्य के नाम है जिसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कोई भी राज्य के नाम हो तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन, एक अपवाद में ऐसा है जो पंजाब के साथ द का प्रयोग किया जाता है। पंजाब ऐसे राज्य है जिसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, चाहे वो कोई भी देश हो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अमेरिका, रसिया, इंडिया, फ्रांस, जापान, ये सब के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यदि देश के नाम में यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम शब्द का प्रयोग हो तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द सोवियत यूनियन, यूनियन लग गया, द सोवियत के साथ यूनियन लग गया, तो इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट के साथ यूनाइटेड लगा, इसलिए द का प्रयोग किया जाएगा। आयरिश रिपब्लिक, आयरिश रिपब्लिक, तो आयरिश के साथ रिपब्लिक कनेक्ट हुआ, इसके वजह से द का प्रयोग किया जाएगा। कहा जाता है किसी भी देश के साथ द का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर किंगडम, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, ये वर्ड अगर जुड़ जाए तो द का प्रयोग किया जाएगा। अगला है रूल नंबर 4 कि पर्वत श्रृंखला के साथ, पर्वत श्रृंखला के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे हिमालयाज, द हिमालयाज, ऑफ, द ऑफ,
और भी जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके साथ द का प्रयोग किया जाता है। नोट कुछ नोट पॉइंट है। अरावली इज नॉट अ माउंटेन रेंज। अरावली जो है, अरावली माउंटेन पर्वत श्रृंखला नहीं है, इसलिए इसके आगे द का प्रयोग नहीं हुआ। इसलिए इसके आगे द का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन पर्वत की चोटी के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, ये पर्वत की चोटी है। माउंट एवरेस्ट जो है पर्वत की चोटी का नाम है, माउंट आबू पर्वत की चोटी का नाम है, इसलिए इसके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। आज मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि जो भी आर्टिकल का क्लास कर लेंगे A to Z इंग्लिश ग्रामर के अंदर, A to Z इंग्लिश ग्रामर के चैनल पे जो भी आर्टिकल का क्लास पूरी तरह से कर लेंगे, तो मैं ये दावा के साथ कह रहा हूं कि फिर आर्टिकल में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट कर दूं कि जब आर्टिकल खत्म हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं 1 2 3 सेट में करके और क्वेश्चन लाने का काम करूंगा, जिससे आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, और फिर ये भी पता चल जाएगा कि हाँ आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे क्रिएट करता है, और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए रूल नंबर 5 को हम देखिए कि नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले, राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले द का प्रयोग करें, लेकिन अगर भाषा के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें। लेकिन भाषा के साथ, लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। जैसे एग्जांपल है द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यानी अंग्रेज जो है, अंग्रेज इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेज इंग्लिश बोलते हैं, ये लैंग्वेज है, ये क्या है, लैंग्वेज है। और वहीं ये जो इंग्लिश है, ये जो है क्या है, नेशनलिटी अंग्रेज को बताया जा रहा है, इसलिए इसके आगे द का प्रयोग हुआ। या ये जो दिखा रहा है, ये नेशनलिटी को दिखा रहा है, नेशनलिटी राष्ट्रीयता को दिखा रहा है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि द इंग्लिश डिफीटेड, अंग्रेज ने हराया किसे, द फ्रेंच। ये भी द फ्रेंच भी जो है राष्ट्रीयता है और इंग्लिश भी राष्ट्रीयता है, इसलिए दोनों के आगे, इसके आगे भी और इसके आगे भी द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। अगला है बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे मीजल्स, रिकेट्स, मम, प्लेग, ये सब भयंकर बीमारी है होने के बावजूद भी बीमारियों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, अपवादें हैं जिसके साथ द का प्रयोग होता है, जैसे मीजल, रिकेट, मम, जिसे चेचक कहते हैं, प्लेग नाम की जो बीमारी है, उस सबों के साथ द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। अगला है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, कुछ प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करें। कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे हैं जिनके साथ द का प्रयोग किया जाता है, जैसे नदियों के नाम,
वो नदी यमुना नदी है, गंगा नदी है, गोदावरी नदी है, सतलज नदी है। तो इनके साथ द का प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। समुद्र के नाम जैसे अरेबियन सी, कैरिबन सी, तो इसके आगे द का प्रयोग होगा, इसके आगे द का प्रयोग होगा। अगला है महासागर के नाम के साथ भी द का प्रयोग होगा, जैसे इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। तो जो महासागर का नाम है उनके साथ भी द का प्रयोग किया जाएगा, उनके साथ भी द का प्रयोग किया जाएगा। अगला है कि द्वीप के समूह जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। अगला है भौगोलिक पिंड के नाम जैसे द सन, द वीनस, इटीसी के साथ द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नोट पॉइंट है कुछ कि जो वस्तु यूनिक है, कोई वस्तु ऐसा है जो यूनिक है, एकदम स्पेशल, यूनिक कहने का मतलब स्पेशल है, उससे पहले द का प्रयोग होता है, उससे पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। लेकिन हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हेवन यानी स्वर्ग, हेल यानी नर्क, हेवन मतलब होता है स्वर्ग, हेल मतलब होता है नर्क, जिसे जहन्नम कहा जाता है, इसे जन्नत कहा जाता है उर्दू में। गॉड यानी भगवान, पार्लियामेंट संसद। तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द वर्ल्ड इज इन डेंजर, जो संसार है ये खतरा में है। क्यों? कारण है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से संसार खतरा में है। तो यहाँ पे वर्ल्ड जो आया तो वर्ल्ड की वजह से द का प्रयोग हुआ। अगला है गो टू हेल, नर्क में जाओ, तो नर्क के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ, नहीं होगा। गॉड रिसाइड्स इन हेवन, गॉड रिसाइड्स इन हेवन, तो गॉड के पहले भी और हेवन के पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा। अगला है कि द बिल पास्ड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से बिल पास हुआ, पार्लियामेंट से बिल पास हुआ, तो पार्लियामेंट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा या आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगला है इन्वायरमेंट एवं एटमॉस्फेयर से पहले, इन्वायरमेंट एवं एटमॉस्फेयर से पहले द का प्रयोग किया जाता है। इन्वायरमेंट एवं एटमॉस्फेयर से पहले द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, एटमॉस्फेयर के आगे द का प्रयोग किया जाएगा। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट 3 लेयर। वी मस्ट प्रोटेक्ट, हम लोगों को रक्षा करना चाहिए। द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को हम लोगों के को रक्षा करना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट के पहले द का प्रयोग किया जाता है।
अगला है कि जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष या स्पेस का मतलब जगह भी होता है, खाली स्थान को स्पेस कहते हैं कि कुछ स्पेस है तो जगह दे दो। तो वही कह रहा है कि जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है तो स्पेस से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी वो अपना अंतरिक्ष के लिए अगर किया जाएगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन स्पेस का मतलब अगर जगह हो तब आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, तब आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि मेनी एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स मतलब होता है खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री। Many astronauts dream of going to a space. बहुत सारे खगोल शास्त्री स्वप्न देखते हैं कि मैं भी अंतरिक्ष में जाऊं। तो यहाँ पे स्पेस का अर्थ हुआ अंतरिक्ष, इसलिए द का प्रयोग नहीं हुआ, द का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन अगला क्वेश्चन है कि he tried to park his car. उन्होंने कोशिश किया कार को पार्क करने के लिए, लेकिन बट द स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट, वहां ज्यादा जगह नहीं हो सका, ज्यादा जगह नहीं हुआ। तो ये जो स्पेस है इसका मतलब हुआ जगह, इसलिए द का प्रयोग हुआ। और इसका मतलब अंतरिक्ष होने की वजह से, इसका मतलब अंतरिक्ष होने की वजह से द का प्रयोग नहीं हुआ। और यहाँ स्पेस मतलब जगह होने की वजह से द का प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन है दिशाओं के नाम जैसे ईस्ट, वेस्ट हो तो द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। लेकिन इसके साथ किसी प्लेस यानी जगह का नाम जोड़ दिया जाए तो द का प्रयोग नहीं होगा, तो द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अब वेस्ट, अगर सिंगल वेस्ट रास्ता दिखाने के लिए रहता तो द का प्रयोग होता, लेकिन जगह का नाम है वेस्ट बंगाल, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, इसलिए इंडिया वेस्टर्न होने की वजह से द का प्रयोग नहीं हुआ। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ कुछ। द सन, सन चूंकि ब्रह्मांड का एक हिस्सा है इसलिए द का प्रयोग हुआ। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट जो है दिशा का नाम हुआ, इसलिए द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। आज चूंकि प्रॉपर नाउन, पूरे प्रॉपर नाउन को मैं कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ, इसलिए थोड़ा सा वक्त आप लोगों का लगेगा, कुछ वीडियो लंबा जाएगा। ये तो सिर्फ अभी प्रॉपर नाउन के बारे में चल रहा है, चलेगा मटेरियल नाउन, चलेगा काउंटेबल नाउन, और क्या चलेगा, कॉमन नाउन चलेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन चलेगा, मटेरियल नाउन चलेगा। और फिर मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि किस एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा और किसके साथ नहीं होगा, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। कुछ पॉइंट में लेकर आऊंगा, नाउन ए और एन के बीच के अंतर क्या है उसके बारे में भी मैं लेकर आऊंगा। यानी कहने का मतलब कि आर्टिकल से रिलेटेड आपके मन में या एग्जामिनर एग्जाम पूछने से पूछे किस तरह का क्वेश्चन
देगा, उन सारी बातों को मैं लेकर आने की कोशिश आपके साथ करूंगा। तो आज पहले प्रॉपर नाउन को क्लियर कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो चले तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बस धैर्यतापूर्वक कॉपी और कलम निकालकर बैठेंगे और सब कॉपी तैयार करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। अगला है ही इज गोइंग टू नॉर्थर्न अमेरिका। तो यहाँ पे नॉर्थर्न के वजह से द का प्रयोग नहीं हुआ। राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया। राजस्थान भारत के वेस्टर्न में है। स्वीडन इज नॉर्थर्न यूरोप। स्वीडन इज इन नॉर्थर्न यूरोप, यूरोप के नॉर्थर्न हिस्सा में है, इसलिए इन सबों के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। हमें महसूस हो रहा होगा कि आप लोगों को आर्टिकल समझ में भी आ रहा है और जो भी प्रॉब्लम है वो सारा दूर होते जा रहा है। इसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप कल के क्लास में, पिछला क्लास में आप देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को मालूम भी है। तो आगे चलते हैं। नमा है कि खाड़ी के नाम के साथ द का प्रयोग होता है, जैसे द वे ऑफ बंगाल। द वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, उसके साथ द का प्रयोग होता है। इसीलिए वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए एग्जाम्पल को मैंने शॉर्ट किया, कम करने की कोशिश किया, बस इतना तक लेकर आया ताकि आप समझ सके कि रेगिस्तान के नाम के साथ भी द का प्रयोग होता है, जैसे द सहारा, डेजर्ट। नहरों के नाम के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, द स्वेज कैनल। समाचार पत्र के नाम के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये समाचार पत्र का नाम है, उसके साथ भी द का प्रयोग होता है। पवित्र ग्रंथ के नाम के साथ भी द का प्रयोग होता है, जैसे द कुरान, द बाइबल, द गीता, द रामायण। ये सब के साथ द का प्रयोग होगा, लेकिन रामायण के साथ कुछ बातें हैं जो जानना जरूरी है। लेकिन वाल्मीकि रामायण, अगर हम कह दें रामायण, किसका रामायण? वाल्मीकि के रामायण, या बाणभट्ट का कादम्बरी जो है बाणभट्ट का लिखा हुआ है, तो बाणभट्ट का कादम्बरी। तो ये पवित्र ग्रंथ जो है, जो किसी व्यक्ति के नाम के साथ जोड़ दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में द का प्रयोग नहीं होगा। ऐसी स्थिति में द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ वाल्मीकि के नाम जोड़ दिया जा रहा है, बाणभट्ट के नाम जोड़ दिया जा रहा है, तो इसलिए। लेकिन अगर सिर्फ रहता रामायण, सिर्फ रहता कादम्बरी, तो द का प्रयोग होता। अगला रूल है कि ऐतिहासिक इमारतों के नाम के साथ भी द का प्रयोग होता है, जैसे ऐतिहासिक इमारत है ताजमहल, रेड फोर्ट, ठीक है, तो उसके साथ द का प्रयोग होगा। और भी बहुत ऐसे ऐतिहासिक स्थल है, बहुत ऐसे बिल्डिंग्स है या ऐतिहासिक स्थल है जिसके नाम के दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है, और ऐसे नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होता। यानी किसी भी मॉन्यूमेंट्स हो या किसी भी इमारत हो, और उसका नाम अगर किसी व्यक्ति के नाम के साथ या किसी जगह के नाम के साथ अगर जोड़ा हुआ है, तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा, उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, अभी एयरपोर्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? दिल्ली के साथ। विक्टोरिया जो महारानी थी, विक्टोरिया पैलेस कहते हैं कि विक्टोरिया महल जो कलकत्ता में है, चलते हैं हम लोग घूमने के लिए। लंदन जगह का नाम है, लंदन का चिड़ियाघर। जयसी पैलेस
जैसे जैसे राजा का नाम था और उस राजा के महल को जैसी पैलेस के नाम से आज जो है टूरिस्ट वहां टूर करने के लिए जाते, घूमने के लिए जाते। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का इंदिरा गांधी के नाम से एयरपोर्ट है। तो इन सबों के साथ यानी जगह का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, अगर जोड़ दिया जा रहा है तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा, उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। रूल नंबर 15 है कि आंदोलन, कोई भी आंदोलन है तो उसके साथ क्वाइट इंडिया, उसके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। रूल नंबर 15 है कि आंदोलन के नाम के साथ भी द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे भारत का शांति क्रांति, शांत क्रांति, द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, तो यहां पे द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। रूल नंबर 16 है कि संगठन के नाम के साथ भी द का प्रयोग होता है। संगठन का नाम, कोई भी संगठन का नाम है तो उसके साथ द का प्रयोग होगा। अगला है रेल, हवाई मार्ग के नाम, चाहे रेल का रास्ता का हो या हवाई मार्ग हो, उसके नाम के साथ द का प्रयोग होता है। जैसे द जेट एयरवेज, जेट जो है से हवाई जहाज का नाम है। द इंटरसिटी, इंटरसिटी के साथ भी, इंटरसिटी के साथ भी द का प्रयोग होगा, इंटरसिटी के साथ भी द का प्रयोग होगा। राजधानी एक्सप्रेस, इसके साथ भी द का प्रयोग होगा। क्योंकि रेल का नाम या हवाई जहाज का नाम हो उसके साथ द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। अगला है राजनीतिक पार्टियों के नाम। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी, जो कि अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ हमारे यहाँ, बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी, क्या क्या नाम है, बहुत सारा नाम है, खैर उनके फेरा नहीं पढ़ना। तो जो भी राजनीतिक दल है उसके नाम के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे बीजेपी है तो बीजेपी के नाम के साथ द का प्रयोग होगा, कांग्रेस तो द का प्रयोग होगा, कम्युनिटी पार्टी तो द का प्रयोग होगा। उसी तरह से अगला रूल है अधिनियम या संवैधानिक इकाई के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अधिनियम संवैधानिक इकाई के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द इंडियन पैनल कोड, द लेजिस्लेचर, इसके साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि वाद्य यंत्र, यानी गाना बजाने वाला यंत्र, या बांसुरी, या हम संगीत गा रहे हैं उसके लिए कोई यंत्र, तो उसके साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द फ्लूट, द वायलिन, ये सारा चीज के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि धार्मिक समुदायों के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी समुदाय है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उन सबों के साथ द का प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। व्यक्ति के पद, कोई भी पद है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग यानी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे चेयरमैन, डायरेक्टर और भी बहुत सारा चीज जो व्यक्ति के पद है उसके साथ द का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 23 है आविष्कार, किसी आविष्कार के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है।
किसी भी आविष्कार है उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। द टेलीस्कोप 24 है समिति, क्लब तथा ट्रस्ट के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द लायंस क्लब, क्लब का नाम है लायंस क्लब। द रोटरी क्लब, ये क्लब का नाम है, इसलिए द का प्रयोग हुआ। अगला है वंशजों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वंशज के नाम है, जैसे मराठा, पेशवा, उस ये जो वंशज के नाम है तो उसके साथ द का प्रयोग किया जाएगा। द का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 26 है शरीर के अंगों के पहले भी द का प्रयोग होता है, लेकिन कब होता है कि जब पॉसेसिव एडजेक्टिव माई या हिज या हर, जो भी पॉसेसिव एडजेक्टिव मैंने केस बताने के दौरान बताया था आप लोगों को, उसके साथ उसके स्थान पे कोई आर्टिकल का प्रयोग हो। जैसे ही वॉज बाउंडेड इन हिज या हर आईज, ही वॉज बाउंडेड इन हिज या हर आई, द आईज होगा। यहाँ पे क्या होगा? द आईज होगा। यानी उसके जब शरीर के अंग अगर उसका स्पेसिफिक अगर बताया जाए, रिलेशन बताया जाए, उसके साथ अगर जुड़ा हुआ है पॉसेसिव एडजेक्टिव, तब द का प्रयोग किया जाएगा। अगला है कि तारीख के साथ, तारीख यानी डेट दिया हुआ रहे तो उसके साथ द का प्रयोग होगा। जैसे 10th मई, कोई भी 10th जून, 10th अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कोई भी महीना का नाम के साथ अगर जोड़ दिया जा रहा है तो द का प्रयोग होगा। सशस्त्र यानी सैनिक बल के लिए कहा जा रहा है, बल के साथ द का प्रयोग होता है। जैसे द आर्मी, द पुलिस। ग्रहों के नाम के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे द वेनस, द मार्स, द जुपिटर्स लिख कर सकते हैं। होटल के नाम के साथ भी द का प्रयोग होता है। जैसे द ताजमहल, और भी जो भी होटल है उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। खेल की ट्रॉफी या कप के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द वर्ल्ड कप। मैंने एग्जाम्पल ज्यादा नहीं लेकर आया, समझने भर जरूरत भर लाया। युद्ध, क्रांति या सदी, सेंचुरी के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी युद्ध है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, द मिडिल एज, मध्यकालीन, तो द का प्रयोग किया जाएगा। चाहे युद्ध हो, क्रांति हो या सदी हो बताया जाए तो द का प्रयोग करेंगे। कुछ प्रॉपर नाउन के साथ, ऐसे भी कुछ प्रॉपर नाउन हैं जिनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जिसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्या क्या है जरा उन सबको को देखने की कोशिश करेंगे। महीना के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो महीना का नाम जो है इसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा या आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दिन के नाम, कोई भी दिन का नाम हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, संडे, मंडे, कोई भी नाम, तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। विषयों के नाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ द का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। रास्ता के नाम जैसे एमजी रोड, महात्मा
गांधी रोड, मॉल रोड, कोई भी रोड का नाम है, रास्ता का नाम है, तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मील्स के नाम यानी भोजन के नाम अगर कोई है, जैसे लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, उसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। भाषा के नाम के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज का नाम, भाषा का नाम है। कोई भी हॉबीज है आपके अनेक लोगों के साथ अनेक तरह के हॉबीज होते हैं, जैसे रीडिंग, किसी का रीडिंग होता है, मेरा रीडिंग बहुत मैंने चॉइसेबल है, मेरा हॉबी है कि पढ़ना मेरा हॉबी है। किसी का खेलना हॉबी होता है, किसी का गाना हॉबी होता है, किसी का प्लांटिंग हॉबी होता है, किसी का गार्डनिंग हॉबी होता है, बगीचा में अपना गार्डनिंग करते रहता है। तो गार्डनिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, रीडिंग, ये सब जो हॉबीज है, वो हॉबी के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हॉबी के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। खेल के नाम के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, लूडो, इस सब के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी झील का नाम है, जैसे वुलर झील, वुलर लेक, डल लेक है, शेषनाग लेक, जो भी लेक है उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और आखिरी है कि नाउन कॉम्प्लीमेंट के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नाउन कॉम्प्लीमेंट आर्टिकल के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, यहाँ पे द प्रेसिडेंट गलत हो जाएगा, द कहना गलत हो जाएगा। इसका होगा क्या? दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, ये द लगाना सही नहीं। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। सबसे पहले लिखते चले, वीडियो को पॉज करके और लिखते चलेंगे। किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट करिए। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर प्रॉब्लम को कोशिश किया मैं सोल्व करने का, और मैं कोशिश सोल्व किया भी। ये आप लोग से ही मुझे इंफॉर्मेशन आया कि सर आप किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ते हैं, आप बताते चलते हैं, तो मेरा ये प्रॉब्लम भी दूर करें, इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये लेकर आया हूँ। तो कॉपी पे सर्फ करते चलेंगे। और जो भी बच्चे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें, ताकि आने वाला जो भी क्लास होगा वो आप तक पहुंचे। और अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट करें। वीडियो को पॉज करके रोक करके लिखते जाएंगे।
अब आज मैंने आप लोगों के बीच प्रॉपर नाउन से रिलेटेड किसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करना है और किसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, प्रॉपर नाउन को मैं लेकर आया हूँ। अगला क्लास में कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सारे के लिए मैं लेकर आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो और तब कंक्लूजन निकालेंगे। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9852958936। अगर किसी तरह का कोई ज़रूरत हो तो इस नंबर पे आप मैसेज करके हमसे शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इस पे कॉल ना करेंगे क्योंकि कॉल करने में परेशानियां हो सकती है, इसलिए कॉल ना करेंगे। जब ज़रूरत होगी तो मैं ही आपसे संपर्क कर लूँगा। लेकिन अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दें, व्हाट्सएप कर दें। आपकी प्रॉब्लम को मैं भली भांति समझ सकता हूँ कि बच्चों का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मैं भी एक वक्त था कि मैं भी था। थैंक यू, शुक्रिया। अभी तक जो वीडियो में बने हुए हैं तो सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक, अपने रिलेशन तक शेयर करें। शुक्रिया।